पहले आप जान लीजिए कि जल में घुलनशील विटामिन होते क्या हैं। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिनों से तात्पर्य है वे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। इन विटामिनों को हमारा शरीर अपने आप नहीं बना पाता, यानी इन विटामिनों की पूर्ति हम विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से करते हैं। दोस्तों, इन विटामिनों की हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, हमारा शरीर इन विटामिनों को उतना अवशोषित करता है और फिर मूत्र या पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी हमारा शरीर पानी में घुलनशील विटामिनों को शरीर में संरक्षित यानी कि संग्रहित नहीं कर पाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन C। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बी विटामिन होते हैं, चाहे वह B1 हो, B2 हो, विटामिन B3 हो, विटामिन B5 हो, विटामिन B6, B7, B9 और विटामिन B12 हो, जितने भी बी विटामिन हैं, यह जो है भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ईंधन में बदलने में मदद करते हैं, यानी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B1 का प्रमुख कार्य को आप अच्छे से जान लीजिए। विटामिन B1 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा उत्पन्न करने और स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B2 का प्रमुख कार्य है, यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है तथा यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B3 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है तथा यह हृदय, रक्त वाहिकाओं और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B5 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है तथा त्वचा, नाखूनों और बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B6 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है प्रोटीन से ऊर्जा उत्पन्न करने और स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन B7 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है तथा विटामिन B7 बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य से लेकर कोशिका वृद्धि तक विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में शरीर की मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B9 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायता करता है तथा भ्रूण के सामान्य विकास में योगदान देता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B12 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है तथा विटामिन B12 मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के विकास और कामकाज के लिए जरूरी है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन C का जो प्रमुख कार्य है वह है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है तथा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ये तो हो गए विटामिन्स और इनके प्रमुख कार्य। खैर, यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर साझा करें। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।